अपने आहार में हम क्या खाएं कि हमारे बाल सही हों। तो आप अपने भोजन में तिल का प्रयोग बढ़ाएं। तिल, तिल कितने लोग समझते हैं? तिल, तिल का रिश्ता दिल से है। तिल, ये जो गालों पे तिल होते हैं वो तिल नहीं, जो तिल तेल निकाला जाता है वो तिल की बात कर रहा हूं मैं, है ना? हाँ, समझ आ गया। इसके अलावा स्प्राउट्स, स्प्राउट्स बहुत फायदेमंद है बालों के लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए, दोनों के लिए। अंकुरित मूंग, मूंग में प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। आंवला का प्रयोग जरूर करें, कच्चा आंवला खाएं, आंवले का मुरब्बा खाएं, आंवले का जूस पिए, जूस पीने से ज्यादा आंवला खाना। इसके अलावा दूध और घी बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके बाल, नोट करें, अगर आपके बाल गुच्छों में झड़ते हैं, गुच्छों में, बंच पूरा निकल जाता है, तो लिखिए दवाई, फास्फोरस, PHOSPHORUS, फास्फोरस। ये होम्योपैथी दवा है, आयुर्वेद में बता चुका हूं। होम्योपैथी दवा लिखिए अगर गुच्छों में बाल झड़ता है। कोई है जिसका गुच्छों में बाल झड़ता है? गुच्छों में झड़ता है तो फास्फोरस याद रखना, बस एक खुराक रात में लेना है, स्प्राउट्स खाना है, आंवला का प्रयोग करना है और केमिकल वाले शैम्पू बंद कर देना है। रात का भोजन बंद करके उसके जगह पे दूध ले लेना है या ब्लैक राइस का सूप ले लेना है। राइट। अगर समय से पूर्व गंजापन आ रहा है, कितने लोग गंजापन की समस्या का शिकार हैं? गंजापन, हाँ, ये आगे से जो टकला हो रहे हैं ना, ये नहीं, ये हेरिडिटी है, लेकिन उसको भी रोका जा सकता है। लिखिए, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। लेकिन खाने का डाइट वही होना चाहिए जो बता रहा हूं, एक आंवला का प्रयोग, अंकुरित अनाज का प्रयोग, रात में दूध का प्रयोग, ब्लैक राइस सूप का प्रयोग। लाइकोपोडियम, सभी जितना नाम बता रहा हूं इसको 200 पोटेंसी एक खुराक लेना है। बाकी जिसको ज्यादा लेना है उसको मैं बोल दूंगा, अगर सिर्फ नाम बताऊं तो 200 अपने आप लिख लेना। समय से पूर्व अगर गंजापन आ रहा है, हेरिडिटी में गंजापन आ रहा है, तो लाइकोपोडियम। अगर आप नमकीन चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही भावुक हैं, कोई बात सीधे दिल पे लगती है, आंखों में आंसू जल्दी आ जाते हैं, यानी सेंटिमेंटल हैं, आपके सेंटिमेंट्स बहुत तेजी से ये हो जाते हैं, कोई बोले तो सीधे आंखों में आंसू आ जाए, और नमक खाना पसंद है तो लिखें, और बाल झड़ता है बहुत ज्यादा तो लिखें नाइट्रम म्यूर, नाइट्रम म्यूर। कोई मानसिक आघात यानी सीधा शौक लगता है किसी के बात का, या कोई भी बात कहीं हो जाए तो सीधा शौक लगता है, नाइट्रम म्यूर, NATRUM, नाइट्रम MUR, नाइट्रम म्यूर। बहुत ज्यादा चिंता और बहुत ज्यादा फिजिकल मेंटल और सेक्सुअल वीकनेस, मेरी बात को समझेंगे ध्यान से, मेंटल वीकनेस, फिजिकल वीकनेस और सेक्सुअल वीकनेस वीकनेस, अगर ये तीनों के कारण बाल झड़ते हैं तो एसिड फॉस लिखें, एसिड फॉस, ACID। अगर ये समस्या, बाल नहीं झड़ते हैं तो भी अगर ये समस्या है आपको, मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल, एसिड फॉस, ACID, एसिड, PHOS, फॉस। अगर सिर्फ बालों की समस्या के लिए लेना है तो 200 पोटेंसी लेना है, लेकिन अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए लेना है, जितने पुरुष हैं ध्यान से सुनेंगे, सेक्सुअल प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कि अपने दाम्पत्य जीवन में शीघ्र पतन का शिकार हो जाना, जो चाहते हैं कि हमारे स्पर्म सही सलामत रहें, और किसी भी एज में आप हैं, 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो एसिड फॉस 10 mg सप्ताह में 2 बार, रात में सोते समय, ये तत्काल प्रभाव वाली नहीं है, लेकिन 2 महीने 3 महीने इसको लगातार लेना है। बस जो फास्ट फूड और जंक फूड, हैवी फूड्स बंद कर देने हैं, स्प्राउट्स का प्रयोग करना है, ब्लैक राइस सूप लेना ही लेना है।
परिवर्तन आ जाएगा। जिसके स्पर्म काउंट कम है उन्हें भी ये बहुत फायदेमंद है। और बालों की समस्या के लिए 200 पोटेंसी बहुत है। इसके अलावा पुराने गंजापन की प्रवृत्ति है, आपके पिताजी भी गंजे थे, आपके दादाजी भी गंजे थे, हम भी गंजे हो रहे हैं। गंजा होना इसको कहते हैं। आगे से गंजापन भी बढ़ता है और ये गंजापन होता है। इसमें कोई है कि नहीं? एक आध चेहरा नजर आए? हाँ, तो इसमें लिखिए फ्लोरिक एसिड, फ्लोरिक FLUORIC, फ्लोरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड। इसके लिए संतुलित आहार लेना है, पर्याप्त प्रोटीन लेना है। पर्याप्त प्रोटीन के लिए हमें क्या लेना है, कोई बताएगा? कोई डॉक्टर? प्रोटीन के लिए हमें क्या लेना है? आज हम जब ज्यादा पढ़े लिखे हो गए तो आज हम बाजार में जितना भी प्रोटीन बिक रहा है वो सोया प्रोटीन बिक रहा है। हम सोया चाप खाते हैं मुर्गे के जगह पे, तो सोचते हैं कि हम प्रोटीन का ये है। सोया का प्रोटीन हमारे लिए नहीं है। सोया का प्रोटीन वैसे मसल्स के लिए है जो रेशेदार है, रेशेदार मसल्स, रेशेदार जो होता है ना मांसपेशियां, फाइब्रस मसल, उसके लिए है। हमारा शरीर फाइब्रस मसल बहुत कम है। कुछ इस भाग में फाइब्रस हैं, इस भाग में फाइब्रस हैं, हमारे हिप के भाग में फाइब्रस हैं और हमारे थाई में फाइब्रस हैं। बाकी फाइब्रस मसल्स हमारे शरीर में नहीं है। हमारे लिए काजू, दालें, पनीर, दूध और ड्राई फ्रूट्स जिससे प्रोटीन पाए जाते हैं। मूंग का दाल इसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हमारे शरीर को बहुत सूट करता है मूंग के दाल का प्रोटीन और काजू का प्रोटीन। पर्याप्त नींद लें। नींद आप चाहे 6 घंटे में पूरा करते हैं, 7 घंटे में पूरा करते हैं, 8 घंटे में पूरा करते हैं, कोशिश करें कि पर्याप्त नींद लें। और हल्का फुल्का व्यायाम, एक्सरसाइज जरूरी है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। आपके शरीर में विटामिन डी को सही रखना है। विटामिन डी के लिए हमें क्या करना है? गोलियां खाने की तरफ ध्यान कम करना है। सुबह के सूरज का धूप अपने कंधे पे लगाना है, पीठ के भाग पे, पीठ के भाग पे। आधे घंटे का सुबह का धूप 3 दिन का विटामिन D3 होता है। ध्यान से सुनिए, आधा घंटा भी अगर धूप लगा लिए तो 3 दिन तक अगर नहीं भी धूप में गए तो विटामिन डी की कमी नहीं होगी। शैम्पू का प्रयोग हल्का करें लेकिन रासायनिक शैम्पू से बचें। हमारे एक स्वस्थ शरीर में लगभग 1 लाख के आसपास बाल होते हैं, विज्ञान एक अनुमान बताता है। हमारे एक स्वस्थ शरीर में लगभग 1 लाख के आसपास बाल होते हैं। बाल शरीर का दूसरा सबसे तेजी से झड़ने वाला उत्तक है, बढ़ने वाला और झड़ने वाला उत्तक है, टिश्यू है। बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत तेजी से झड़ता है। हमारे बाल डेड सेल से बने होते हैं, इसलिए काटने पे दर्द नहीं होता। हमारा बाल अपने वजन से लगभग 100 गुना तक भार सह सकता है। बालों को ऐसे पकड़ के लटक जाओ तो जितना ये बाल है ना, तो अपने से 100 गुना का वजन उठा लेगा। बालों में पकड़ करके कुछ लोग भारी चीज उठा लेते हैं, इतना वजन ये सह सकता है। अब लिखे स्किन, बाल समझ में आया सबको दवाइयों के साथ? अब एक दवाई और आखिरी में बताएंगे बालों के लिए, तेल में मिला के लगाने वाला, वो सबके लिए जनरल होगा। 3 दवाई लिखाएंगे, उसको नारियल के तेल में मिला के रख देना, दुनिया की तेल लगाने की जरूरत नहीं है। मैं उसको इतना वो इफेक्टिव है कि मैं चाहूं तो उसको बना करके व्यापार कर सकता हूं, लेकिन व्यापार करने से ज्यादा मुझे मजा आता है बनाने में कि आप खुद बनाओ, खुद ही बनाओ, खुद ही इस्तेमाल करो, और जब उसके ऊपर विश्वास आ जाए तो दूसरों को भी बताना शुरू करो। व्हेन यू सपोर्ट सेल्फलेसली यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली, यहीं पे ये मंत्र काम करता है। इसीलिए मैं सबको सार्वजनिक रूप से बता देता हूं। कोई प्रैक्टिशनर है, कोई गृहिणी है, कोई नौकरी वाली, कोई बिजनेस वाली,
सबके लिए कारगर है कि घर में रखो, रात में उसको ऐसे 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 स्कल्प में रब करो, इतना अच्छा काम करेगा कि बालों का सेहत सुधार देगा। बस साथ में स्प्राउट्स लेना है, रात में दूध लेना है, सुबह में स्प्राउट्स लेना है, सप्ताह में 1 या 2 बार ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। अच्छा, मैं एक आदमी को अनम्यूट करूंगा, कोई भी, किरण काबरा आप ही सामने दिख रही हैं, प्लीज अनम्यूट। नहीं, मेरा एक सवाल है, आप अपने अनम्यूट, प्रणाम। आप अपने एक दिन का डाइट चार्ट मुझे बताएं, सुबह से लेकर के रात के सोने तक। हाँ, मैं अभी सुबह सुबह मैं ग्रीन टी लेती हूँ, और और उसके बाद में फिर मैं केरी का पना लेती हूँ। हम्म, और फिर डाइट में मेरी सुबह का फर्स्ट मील में सलाद होता है, उसमें स्प्राउट भी हो सकता है, सलाद ककड़ी टमाटर या जो भी। और ग्रीन जूस लेती हूँ मैं, अभी मेरा ग्रीन जूस बंद है। और शाम को सूप वगैरह हो जाता है मेरा। दोपहर 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 में मैं फ्रूट्स लेती हूँ, जूस ले राइट, लेती हूँ। राइट। फिर शाम को अन्न मेरा बंद है अभी। क्यों बंद है? ये स्किन प्रॉब्लम की वजह से मेरा बंद किया है, मेरा वो नेचुरल डाइट सिस्टम चल रहा है। ओके, चलिए, ये तो प्रॉब्लम है इसलिए। कोई नॉर्मल, रोशन चिपकर, माता बताओ, एक दिन का डाइट चार्ट पढ़ाओ मुझे। कौन? हाँ, ये असम सुबह। मिसेज चिपकर। हाँ, सुबह को कुछ ऐसा डोसा रोटी। और स्प्राउट की सब्जी कुछ थोड़ा थोड़ा लेते हैं। और दोपहर को खाना और राइस, राइस दाल फिश करी और राइस। फिश खाते हैं। ओके, शाम को और शाम को थोड़ा सा चपाती नहीं तो राइस, थोड़ा, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसा लाइट। रात में रात में हाँ, वही राइस। ठीक है। ड्राई फ्रूट्स लेने वाले रोज कितने हैं? रोज ड्राई फ्रूट्स प्रतिदिन। आप अपना डाइट चार्ट बताओ लक्की। राम गुरुदेव। सुबह हर्बल टी पीते, ग्रीन टी, हुंजा टी जिसको बोलते हैं। फिर फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल बनाना मैंगो जो भी फ्रूट मिलता है फ्रूट खा लेते हैं। फिर दोपहर में सैलेड और खाने में सब्जी चपाती छाछ रोटी। ठीक है, रात की रोटी को छाछ में भिगो के खाते हैं गुरुदेव अभी। ठीक है, शाम को 1 कप चाय। रात को सब्जी और चपाती 6, साढ़े 6, 7 बजे तक लास्ट ले लेते ओके। हैं। और रात में रात हस्बैंड को दूध, हल्दी वाला दूध। आप नहीं लेती? गुरुदेव वो थायराइड के कारण बंद किया हुआ था। ओके, ठीक है। आज सबसे ज्यादा जो परेशानी है ना, हमारे खाने पीने की जो समस्याएं हैं ना, हम यही नहीं जानते हैं कि कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। हमारा शरीर जो दिख रहा है ना, मैंने कहा 5 शरीर है। तो पहला, जैसे अभी मैंने किरण से पूछा, तो खैर वो तो चलो स्किन का प्रॉब्लम है तो किसी की डाइट फॉलो कर रही है। चाहे स्किन का प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे खाने पीने में अन्न अगर नहीं होगा तो हमारा जो अन्नमय कोश है, 5 कोश, 5 शरीर होता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, ऐसे करके 5 प्राण होते हैं, 5 शरीर होते हैं, 5 प्राण भी हमारे शरीर में होते हैं। तो पांचों के भोजन अलग अलग हैं, पांचों के भोजन अलग अलग हैं। तो हमारा जो अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश, वो अन्नमय कोश के लिए ही अन्न बना है। तो आपने देखा होगा कि आप जो थाली में लेते हैं, तो अगर मान के चलो रोटी लेते हैं तो 2 रोटियां होती है, या चावल खाते हैं तो चावल होती है, बाजरा खाते हैं तो बाजरा, यानी कोई भी अन्न, उसके साथ 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही या छाछ, और 1 कटोरी सलाद। यही हमारे भोजन का मुख्य ये है। अगर गुजराती है तो पापड़, राजस्थानी है तो कुछ और अपने जगह के हिसाब से, लेकिन थाली वही होती है जिसको थाली कहा गया है भोजन का। उसमें थोड़ा सा अचार, थोड़ा अचार होता है ना, अचार या हरी मिर्च, हम ये एक थाली में रखते हैं, गिनते हैं। क्यों रखते हैं?
क्यों रखते हैं कि हमारा शरीर 6 रस के बारे में जानता है, 6 रस खाता है, 7वां रस नहीं। तो 6 रस में खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, ये सब मिला के 6 रस होते हैं। खटाई भी खाना है लेकिन रोज नहीं खाना है, कभी कभी ऐसे, इतना, क्योंकि खट्टा का महसूस उसको हो जाए, मीठा का महसूस उसको हो जाए। बंगाली होंगे ना तो खाने के बाद रसगुल्ला खाएंगे, बंगाली रसोगुल्ला, मधुरेण समापियेत। हमारा वेद कहता है कि मधुरेण समापियेत, यानी समाप्ति के बाद मधुर रस होना चाहिए। मधुर रस में क्या होना चाहिए हम ये भूल गए। मधुर रस में क्या होना चाहिए, तो गुड़। गुड़ आखिरी में, सबसे आखिरी में जब हम गुड़ खाते हैं तो गुड़ का काम क्या है कि हमारे इसके अंदर जितनी भी गंदगी है वो सफाई कर देता है। गुड़ के जो केमिकल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो केमिकल के फैक्ट्री में लेबर काम करते हैं, कोई इसमें फैक्ट्री वाले हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं, ऑनर, फैक्ट्री के ऑनर या फैक्ट्री को जानते हैं, जब वर्कर आपका काम करता है फैक्ट्री में जहां धूल ज्यादा हो या केमिकल ज्यादा हो, तो उसको 2 चीजों से परहेज नहीं कराई जाती। एक क्या, तो गुड़, उसको गुड़ बांटा जाता है, गुड़ खिलाया जाता है। क्योंकि पहले गांव में हम जाते थे ना घर में किसी के, तो प्लेट में गुड़ और पानी हाजिर करता था। क्योंकि पैदल चलते थे लोग, तो धूल वगैरह जो अंदर गया, गुड़ खाए और पानी पिए, वो सारा क्लियर हो गया। ये सफाई करता है। तो भोजन के बाद जब हम मधुर रस में गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो जितना भी हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक गंदगी जैसी या चिपकी हुई कुछ भी अन्न का ये रह गया, मसालों का रह गया, तो गुड़ उसको सफाई कर देता है। इसलिए अंतिम में मधुर रस के रूप में गुड़। कभी भी भोजन के बाद जो गुड़ लेते हैं हम, खा के देखना एक दिन और मुझे मैसेज करना। एसिडिटी की समस्या एकदम से कम हो जाती है। आप थोड़ा सा ज्यादा भी खा लिए ना तो गुड़ उसको डाइजेस्ट कर देता है, और उसका जो रिटर्निंग आता है ना, डकार या कड़वापन बाद में थोड़ी देर के बाद जो एसिडिटी जैसी बनती है ना खाने के बाद, वो नहीं बनने देता। अगर डकार आई भी ना तो मीठी मीठी खुशबू ली हुई आएगी। ये है गुड़ का फायदा। तो खाने के बाद मधुर रस में गुड़ हम प्रयोग करते रहे हैं सदा से, सदियों से। ये चीनी आने के बाद हमने गुड़ को छोड़ दिया। अब चीनी क्या करता है, जब हम चीनी खाते हैं तो आपने चीनी के बारे में सोचा कि चीनी जैसे ही अंदर जाता है तो चीनी का जो केमिकल है उसमें 13 प्रकार के केमिकल होते हैं। शुगर को खाते हैं तो इससे सिर्फ स्वाद नहीं मिलता, हमारे ब्रेन के अंदर जाकर के सीधा डोपामाइन रिलीज कर देता है। डायरेक्ट चीनी जैसे मुंह में गया, घुला, तो डोपामाइन रिलीज कर देता है। तो डोपामाइन क्या करता है, ये केमिकल क्या करता है, खुशी का हार्मोन है ना, अंदर से बड़े बढ़िया अनुभूति होती है चीनी मुंह में लेते के साथ। लेकिन ये डोपामाइन रिलीज कर देता है, ये इसका रिवार्ड सिस्टम माना गया है चीनी का। तत्काल चीनी को जैसे खाते हैं तो डोपामाइन रिलीज हो जाता है और एकदम से खुश कर देता है, मोटिवेट कर देता है। लेकिन रोज जब इसको खाते हैं ना, इसको एक लत लग जाती है, फिर धीरे धीरे कम रिस्पॉन्स करता है। चीनी क्या करता है, कम रिस्पॉन्स करने लगता है, यानी हमें एडिक्शन हो जाता है चीनी का। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई? चीनी खाना इसलिए खतरनाक है, हमें एडिक्टेड बना देगा। जैसे दारू एडिक्शन देता है ना, चाय एडिक्शन देता है ना, तंबाकू एडिक्शन देता है ना, सिगरेट में लिखा रहता है ना कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तंबाकू में लिखा रहता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, कैंसर का फोटो बनाया रहता है, फिर भी हम खाते हैं क्योंकि वो एडिक्शन है। डोपामाइन धीरे धीरे वो डाउन होने लगता है, कम रिस्पॉन्स देने लगता है। अब क्या होता है कि पहले जितनी मिठास और खुशी मिलती थी उतनी खुशी अब के लिए ज्यादा शुगर चाहिए। अब शुगर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब शरीर में शुगर जाएगा तो क्या करेगा, तो हमारे ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ा देगा, बहुत तेजी से इंक्रीज कर देगा। अब इंसुलिन बार बार रिलीज होगा उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इंसुलिन ही उसको बैलेंस करता है। एक्सेस जो शुगर हुआ उसको लीवर में भिजवाता है, ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है और सेल के अंदर ले जाता है। तो हमारा लीवर धीरे धीरे क्या होगा, फैटी होने लगेगा, हमारा बेली फैट बढ़ने लगेगा, हम मोटापा के शिकार होने लगेंगे। तो मोटापा जिसको कम करना है तो सबसे पहला परहेज क्या करना है, चीनी बंद करना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? और जिसको स्किन का प्रॉब्लम है, किरण काबरा, ध्यान से सुनना, सुनते जाना मेरी बात। ऐसे डांटते दुलारते बहुत चीज समझा दूंगा तुम्हारे स्किन के बारे में भी। तो जैसे ही चीनी जाना बंद होता है हमारे शरीर में, तो सबसे पहला रिलैक्स किसको होता है, हमारे पैंक्रियास को। दूसरा रिलैक्सेशन किसको होता है, हमारे स्किन को, क्योंकि बार बार कार्टिसोल रिलीज नहीं होता है।
बार बार कार्टिसोल रिलीज नहीं होता तो स्किन हमारा खराब नहीं होता है। अभी किरण काबरा ने कहा, मैं चर्चा कर सकता हूं ना, किरण छूट देना, क्योंकि एक चर्चा कई लोगों के दिमाग के दरवाजे खोल देगा। आप किसी स्पेशलिस्ट से भोजन के खुराक ले सकती हैं, लेकिन आपके जीवन में क्या गलतियां हो रही जिसके कारण ये बीमारी आया, इसको पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो मुझे लगता है कि मैं अगर इसको पढ़ लूं कि मेरी गलती कहाँ है, मेरी गलती कहाँ है, मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ जी। किसी महिला से पूछो, शहरी महिलाओं से, मैं मुंबई वगैरह मेरे सेशन होते हैं तो मैं मना करता हूँ परहेज का, तो मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ। हम क्या, अच्छा सुबह में क्या लेती हो, तो सुबह में 4-5 बादाम, दो अखरोट, और ऐसे करके ड्राई फ्रूट्स की गिनती बता देगी। उसके बाद कुछ फ्रूट्स या जूस, उसके बाद सिर्फ 2 ही रोटी खाती हूँ। उसके बाद दोपहर में 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल या 1-2 रोटी, बस, इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती। इसके बाद शाम को रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़े नमकीन, बिस्किट और चाय। उसके बाद रात में बस 2 रोटी, 1 ही या 2 रोटी खाती हूँ, उससे ज्यादा मैं खाती नहीं हूँ। और ये सुबह सुबह जो 4 बादाम दिया आपने, 4 बादाम का मतलब है 4 बादाम का मतलब 400 कदम चलना, इतनी एनर्जी कैलोरीज मिल गई आपको। अब चलना नहीं है, घर के अंदर ही चलते रहना है। अब 4 बादाम खा लिए सुबह सुबह। अब ये एक्स्ट्रा जो कैलोरीज गया, क्या होगा इसका? दिन भर जो आपने दिया, पेट को हमने लेटर बॉक्स बना दिया है, पेट को हमने लेटर बॉक्स बना दिया है। घर से जब ड्यूटी जाने लगते हैं तो मिसेज कहती है कि जल्दी, बस तुरंत तैयार हो रहा है, भोजन करके निकलो, नाश्ता करके निकलो, और नाश्ता फिर पैकेट में भर देती है। जब जैसे ही हम अपने घर से निकलते हैं तो 2 दोस्त मिलता है, बस मैं भी चल रहा हूं साथ में, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट करा देता है। ऑफिस पहुंचते हैं तो रिफ्रेश होने के लिए चाय और बिस्किट आ जाता है या कुछ आ जाता है। दोपहर होता है तो लंच लेते हैं। फिर शाम को जब ऑफिस से चाय पी के निकलते हैं, रास्ते में दोस्तों के साथ फिर से पकौड़े और समोसे लेते हैं। घर आते हैं तो घरवाली सोचती है कि कुछ खाया नहीं, सवेर का खाया हुआ है। घर में फिर डिनर का टेबल सज जाता है। हाउ वंडरफुल! हर एक टेबल पे इतना एप्पल सजा के रखते हैं शहरों में, इतना। ये भरमा दिया गया है पढ़े लिखे लोगों को, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। अगर यही बात होता कि एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो हर घर में बीमारी नहीं होती। क्योंकि शहरी घरों में इतना एप्पल की टोकरी सजा के रखी जाती है। आप किसी के घर में जाओ तो आजकल फैशन हो गया है कि इतना ड्राई फ्रूट के छोटे छोटे डब्बे, 10 तरह के ड्राई फ्रूट्स के डब्बे आपके सामने हाजिर कर दिया जाएगा। अगर आपने एक पीस भी सबसे खा लिया तो एक दिन, पूरे दिन की कैलोरी आपके अंदर आ जाएगी। उसके बाद जो भी आप खाओगे वो एक्स्ट्रा होगा। तो आप चीनी का प्रयोग जब भी करते हैं तो हमारे पैंक्रियाज को ज्यादा काम करना पड़ता है, इंसुलिन को ज्यादा काम करना पड़ता है, डोपामाइन का फंक्शन बिगड़ता है। डोपामाइन हमारे खुशी का हार्मोन है, और हमारे कार्टिसोल का फंक्शन बिगड़ता है। कार्टिसोल का फंक्शन बिगड़ेगा, हमें स्किन प्रॉब्लम दे ही देगा। और अभी जैसे किरण काबरा से मैंने बात किया, तो ये बताओ आप, किरण, हाँ और ना में हाथ उठा देना, खाली हाँ तो हाथ उठा देना, ना तो ना कर देना, कि आपको ये स्किन प्रॉब्लम होने के पहले आपके स्ट्रेस की समस्या रही है कि नहीं? स्ट्रेस, मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव, कोई बात वैसा जो आपको परेशान करता हो, आप टेंशन में जल्दी आ जाती हो या गुस्से में जल्दी आ जाती हो, बताओ। वैसे मेरे को गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब ये मेरे हुई प्रॉब्लम, तो उस 2 साल 2.5 साल के दौरान मेरे फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से मैं इतनी स्ट्रेस रही और इतना ज्यादा परिवार का गुस्सा रहा कि एग्रेशन था। हो गया जवाब। मैंने क्या कहा कि जब भी कार्टिसोल इम्बैलेंस होगा तो ड्यू टू स्ट्रेस या एक्सेसिव शुगर, ये 2 कारण होता है कार्टिसोल इम्बैलेंस होने का। और जितने भी लोग स्किन प्रॉब्लम से पीड़ित हो, कभी ना कभी या रेगुलर स्ट्रेस हो या कभी ना कभी एक्सेसिव स्ट्रेस हुआ हमें, तभी वो स्किन का प्रॉब्लम आएगा। और आज भी हमें अगर उसको ठीक करना है, ये जो मैंने नाभि बैलेंसिंग बताया है किरण, इसको जरूर करना। दुनिया की कोई मेडिसिन लेना, मैं उसके लिए कतई मना नहीं करता, लेकिन मेरी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है अभी। हाँ, जो भी आप ले रही है, मेरी थायराइड की चल रही है। चलेगा। थायराइड नॉट ए प्रॉब्लम। ये करना और ठंडी चीजें बंद कर देना, तो थायराइड अपने आप धीरे धीरे उसके एमजी खत्म होते चले जाएंगे। ये मैं दवाई चालू रखूं, ये पॉइंट थायराइड के अभी चालू रखना है, धीरे धीरे उसके एमजी कम करने, या एक दिन गैप करना है। अच्छा, 1 सप्ताह 2 सप्ताह करने के बाद 1 दिन गैप मार देना,
फिर 2 दिन धीरे धीरे 2 दिन गैप मार देना, ऐसे करके जांच कराते रहना, लेकिन बी केयरफुल। राइट। डेली आप नाभि बैलेंसिंग करो, कोई भी डाइट फॉलो कर रही हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक राइस का सूप अपने जीवन में शामिल कर लो, वो कार्टिसोल को भी बैलेंस करता है और हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, हमारे इम्यून को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। दुनिया का सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट उसमें पाया जाता है, इसलिए कह रहा हूं। राइट।